हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि सीयूईटी के एडमिशन के जो सिलेक्टेड लिस्ट है वो बीए जेएमसी का आ चुका है। बीए जेएमसी में कितने स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं उन सब की लिस्ट है इसमें। और ये सिलेक्टेड कैंडिडेट बिल्कुल है, ये प्रोविजनली नहीं है, सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है। और इनका एडमिशन होगा, और एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कब होगी, कब तक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कब फी पेमेंट करना है, और किन सब का सिलेक्शन हुआ, किस कैटेगरी में हुआ है, और कैंपस क्या है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी वर्ल्ड पर आप नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आप हमारे सोशल मीडिया के सभी अकाउंट से आप जुड़ सकते हैं, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड यूट्यूब से। सारे के लिंक कमेंट सेक्शन में दिए, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कहीं भी पूछ सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया के। तो चलिए हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किन लोगों का सिलेक्शन लिस्ट में नेम आया है। यहाँ पे आपके साथ देखते हैं डायरेक्टरेट ऑफ एडमिशन से ये पब्लिश हो गई है। और यहाँ पे आपका जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा। काउंसलिंग वो भी किस कोर्स का है, तो बीए जेएमसी का है। और बीए जेएमसी के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको कहा जा रहा है कि आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। पहले क्या था कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन नहीं था, सिर्फ रजिस्ट्रेशन किए थे। अब यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। वो भी आपको जो सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं वो 10 बजे शाम रात 3 अक्टूबर से लेकर के 5 बजे शाम तक 5 अक्टूबर तक अपलोड करना है। वो भी एडमिशन पोर्टल की इस वेबसाइट से क्लिक करके आप जाएंगे तो क्लिक करने के बाद आपको एक एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब वो भी एडमिशन पोर्टल ओपन होगा तो वो कैसे होगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे ही इसको आप क्लिक करेंगे तो हम एक नए वेबसाइट पे एक नए टैब पे ओपन कर रहे हैं। और जैसे ही ये टैब ओपन होगा तो इसमें आपको दिखाई देगा कि इस तरीके का आपको डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑनलाइन रेगुलर पोर्टल दिया हुआ है, इसको क्या करना है, आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास जो एप्लीकेशन नंबर है वो एप्लीकेशन नंबर डालना है। इसमें आपके साथ जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर 2022 जो भी होगा वो आप करके, और उसके बाद आपके पास पासवर्ड होगा, इसको आपको लॉगिन कर लेना। और लॉगिन करने के बाद आपका ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ये इनवैलिड है इसलिए कि मैंने सही डिटेल्स नहीं डाला है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें। फिर यहाँ पर हम आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर कि क्या कहा जा रहा है। अब डॉक्यूमेंट्स में प्रूफ के तौर पे क्या लेंगे, तो प्रूफ के तौर पे उर्दू एज अ सब्जेक्ट लैंग्वेज और मीडियम होना चाहिए। 10th 12th ग्रेजुएशन किसी में भी आपका 50 या 100 मार्क्स का आपका क्या तो लैंग्वेज होना चाहिए उर्दू। अगर नहीं है तो कोई भी इक्विवेलेंट मदरसा का कोर्स होना चाहिए जो अप्रूव्ड हो मानो से। आपको 10th का मार्कशीट देना है, 12th का मार्कशीट देना है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट देना है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना है, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट देना है। एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस अगर किसी भी सिस्टम में आप आते हैं, किसी भी कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको देना पड़ेगा, और ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रिस्क्राइब्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है कि वैलिड स्पेशल कैटेगरी में आपको सर्टिफिकेट देना है, जैसे कश्मीरी माइग्रेंट है, पीडब्ल्यूडी है, चिल्ड्रन आर्म पर्सनल है, या फिर स्पोर्ट्स कोटा से है, एनसीसी एनएसएस एमएमएसएस से है। उसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट, और ये स्टार मार्क्स लगा हुआ है, मतलब कि ये मैंडेटरी है। ये देंगे तो आपका एडमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे आपके प्रूफ के तौर पे 10वां का मतलब कोई भी उर्दू मीडियम एज अ लैंग्वेज एक देना है, 10th के मार्कशीट देना है आपको, 12th का मार्कशीट देना है, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट देना है, स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट। ये सब बोना ये क्या तो स्पेशल है, मतलब मैंडेटरी है। ये 5 सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो एडमिशन हो जाएगा। बाकी अगर जैसे ट्रांसफर और माइग्रेशन नहीं है तो ये आप बाद में देंगे, उसका भी डेट दिया हुआ, और बोनाफाइड भी नहीं है तो ये आप बाद में दे सकते हैं। अपलोडिंग करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अपने फोन को अपडेट कर लें, ठीक है, ईमेल से कनेक्ट कर लें तो हो सकता है आपका अपलोड होगा, अगर नहीं कनेक्ट है तो हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि 6 अक्टूबर को आपका जो है सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन आपका कंसर्न डिपार्टमेंट करेगी, मतलब कि मास कम्युनिकेशन जो भी है वो करेगी आपका। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको इस दिन क्या करना है, अलर्ट रहना है, अवेलेबल रहना है। किस लिए, रिस्पॉन्स करने के लिए, यानी क्लेरिफिकेशन, कोई भी क्लेरिफिकेशन के लिए। अगर आपके सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको कॉल और मैसेज आ सकता है, तो उस दिन आपको अलर्ट रहना और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करवा लेना 6 अक्टूबर को। नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट जो आपका 31 अक्टूबर तक आप सबमिट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जैसे ही आपको अप्रूव कर दिया जाएगा प्रोविजनल एडमिशन के लिए, तो एसएमएस और ईमेल आपको आ जाएगा फी पेमेंट के लिए। फी पेमेंट आपको कैसे करना है, तो आपको लॉगिन कर लेना है, जिस तरीके से यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन था। इसके बैक जाएंगे, फिर से आपको यहीं पर लॉगिन कर लेना है। आप देखेंगे ये लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसको फिर से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो इस तरफ लेफ्ट साइड में आपको एक डैशबोर्ड ओपन होगा, उसके नीचे फी पेमेंट था, तो फी पेमेंट आप कर लेंगे। और ये लास्ट डेट 8 अक्टूबर ही है, ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। उसके बाद है कि इनकेस अगर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन टीम अगर एलिजिबल नहीं हो रहे हैं कि आप रिसीव एसएमएस और मेल नहीं कर पा रहे हैं, फी पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ पा रहा, अपलोड का ऑप्शन नहीं आ पा रहा है, तो आपके कोई भी क्वेरी के लिए आप इसको मेल कर सकते हैं, admissionregular@manu.edu.in को। ये भी सारे जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे नीचे, वो आप देख सकते हैं। अब ये फर्स्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है, इनमें देखें किन किन का एडमिशन हो पाया। यहाँ फर्स्ट से लेकर के 11 रैंक तक के स्टूडेंट का नाम सामने आप देख रहे होंगे।
जिनका रैंक है जैसे फर्स्ट रैंक को सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10 को नहीं लिया गया, 11th रैंक वाले को लिया गया। अब इसमें देखेंगे जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आसिफ अली है, लेकिन इसका जनरल कैटेगरी अलाउड हुआ है, तो ईडब्ल्यूएस नहीं भी देंगे तो एडमिशन हो जाएगा। ओबीसी से है मोहम्मद अनस, अगर ओबीसी नहीं भी देंगे, जनरल कैटेगरी अलाउड हुआ है तो इनका एडमिशन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ईडब्ल्यूएस है और ईडब्ल्यूएस में है तो इनको ईडब्ल्यूएस देना कंफर्म है कि देना ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। इनका भी देखो ओबीसी है और ओबीसी से हुआ है तो इनको भी देना जरूरी है। अगर आप ओबीसी का ये जो अनस अली है, अगर आप ओबीसी का रिजर्वेशन का फायदा लेना चाहते हैं तो ओबीसी अपलोड कर देंगे, आगे फायदा होगा। यहाँ पे टोटल नाम है आसिफ अली, खाजुद्दीन है, अनस है, ये सब है। तो आप देख सकते हैं टोटल, और टोटल सिलेक्टेड लिस्ट भी हम आपको दिखा देंगे कितने हैं। यहाँ पे जियाउर रहमान, सनाउल्लाह, फौजान आलम है, ये सब है। देखिए इस सब का कैटेगरी जो है यहाँ पर देखेंगे इतने तक ये ओबीसी से हुए। ओबीसी अगर ये फीमेल है शाजिया सदफ और जनरल वुमेन, तो इनको ओबीसी देना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन वही फरहान अहमद ओबीसी से हैं तो ओबीसी देना होगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि जनरल कैटेगरी से जो फिलअप किया लेकिन एनसीसी एनएसएस कोटा से, तो इनको देना पड़ेगा। ओबीसी से हुए लेकिन एनसीसी एनएसएस से, तो इनको एनसीसी देना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर कोई भी है वहां पर नाम नहीं है, ये टोटल लिस्ट रही है लगभग 23rd स्टूडेंट का फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्ट हुआ है। सीट यहाँ पर ओनली 160 है और फर्स्ट लिस्ट में 23rd हो गया, तो बाकी जो बचा हुआ है उनका नेक्स्ट लिस्ट में नेम आएगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। और ये जो रैंक जनरेट किया गया, ये रैंक नॉर्मलाइज स्कोर पे उर्दू और जनरल टेस्ट सब्जेक्ट पर ही किया गया है, इसके अलावा कोई भी चीज नहीं ली गई है इसमें। ये सारी आपकी इन्फॉर्मेशन ली। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, और टेलीग्राम से जुड़ करके पीडीएफ आप ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे।